अरे भाई साहब, जहां आप जाने की बात कर रहे हैं वहां ऑटो नहीं जा सकती। वो रास्ता काफी ज्यादा खराब है। अरे भैया, पैसे ज्यादा ले लेना छोड़ देना। इतनी रात में अब क्या इतनी दूर पैदल जाएंगे? अगर रास्ता सही होता तो मैं आपको छोड़ देता, मना नहीं करता। पर जब रास्ता ही खराब है तो क्या कर सकता हूँ। अरे भैया, झूठ मत बोलो। मुझे पता है आप उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे हो। अच्छा मैडम बताइए, मैं क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि जिस रास्ते की बात कर रहे हो आप, उसी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, इसलिए आप इतना बहाना बना रहे हो। अरे भाई साहब, डर किस बात का? उस रास्ते से हम कई बार आ चुके हैं। आप उस रास्ते से दिन में आए हो ना, रात में तो नहीं गए। दिन में आते हो तो पता नहीं चलता। अरे भैया, आप तो काफी डरपोक निकले। अरे मैडम जी, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। बातें तो काफी अच्छी बना लेते हो आप। आपको जैसा लगे मैडम। अरे अंकल, क्या आप इतने बड़े होकर डर रहे हो और मैं इतनी छोटी होकर नहीं डर रही। अच्छा गुड़िया, आप नहीं डरती, अच्छी बात है। अरे भाई साहब, जंगल से पहले ही उतार देना। नहीं भैया, आप मेरे पैसे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। दे दो इनके पैसे। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहां से ऑटो वाला चला जाता है और रात के 12 बज रहे थे। मौसम भी खराब होने लगा था। हम पैदल ही चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर एक भी ऑटो नहीं आती। हे भगवान, अब इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा क्या। अब जाना तो पड़ेगा ना। पूरी रात यहाँ ऑटो का इंतजार तो नहीं कर सकते। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप। अगर तुम कहो तो यहीं सुबह तक रुक जाते हैं। पापा, सुबह तक कौन रुकेगा इस रोड पर? मौसम भी खराब हो रहा है अब तो। मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। अगर यहाँ रुके तो बारिश से परेशान हो जाएंगे। अंदर एक डर है कि जिस रास्ते से हम जाएंगे वह जंगल का रास्ता पड़ेगा। तो चलिए, फिर देर मत करिए। हाँ हाँ, चलो। जब वो मुख्य रोड पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि रोड बिल्कुल सीधी थी। देखो, यही रास्ता है जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर इस पर जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। अरे नहीं, उसी रास्ते से चलते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो आप। ऑटो वाला तो उस रास्ते से जा ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों इतना डर रहा था। सही। तुम ये सब छोड़ो, चलो। आगे से हमें जंगल की ओर मुड़ना है। दोनों हाईवे के रास्ते न जाकर जंगल के रास्ते निकल गए। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। ठंड तो होगी ही, जैसे जैसे जंगल की ओर जाएंगे। हमने तो स्वेटर भी नहीं पहना है इतनी ठंड में। कुछ देर बाद हल्की फुल्की बारिश होना शुरू हो गई। ये बारिश भी आज ही आनी थी। बारिश को तो रोक नहीं सकते ना। जल्दी कोई छुपने की जगह ढूंढिए। हाँ, रुको रुको, वहीं देख रहा हूँ। रात के अंधेरे में बारिश का कहर मानो दूर से कोई डर का इशारा कर रहा हो। थोड़ी देर बाद काफी तेज तेज बारिश होने लगी। बारिश ऐसे हो रही थी मानो छींक छींक कर कुछ बताना चाहती हो। अरे, ये बारिश कितनी तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी रात बारिश होगी। अगर ऐसी बारिश होती रही तो हम रात भर के लिए यहीं फंस जाएंगे और यहाँ से सुबह ही निकल पाएंगे। अरे फिक्र मत करो, ये जंगल की बारिश है, आती है और तुरंत चली जाती है। कर तो नहीं लग रहा कि ये बारिश इतनी जल्दी जाने वाली है। अब क्या ही कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बीमार पड़ जाएंगे। एक तो ठंड, ऊपर से ये बारिश। रात के 1 बजे थे, पर बारिश का कहर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। अब लगता है फंस गए हैं। आज की रात यहीं खड़े होकर गुजारो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सुबह ही निकलते।
हे भगवान, मुझे क्या पता था कि वो ऑटो वाला गांव के रास्ते से जाने को मना कर देगा। दोनों आपस में बहस कर रहे थे, पर कुछ देर बाद बारिश थम जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बारिश रुक गई। हाँ, सही कहा। आज तो बच गए, पर मौसम देखकर लगता है दोबारा बारिश आ सकती है। इससे पहले कि फिर बारिश आए, चलो यहां से निकलते हैं अब। तीनों रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। अरे, इतने घने जंगल में ये कौन आ रहा है? लगता है लकड़हारा होगा, चलो इससे मदद मांगते हैं। अरे भैया, मुझे बिलासपुर जाना था। सब रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, कौन सा रास्ता जाता है? अरे बाबूजी, आप गलत रास्ते पर आ गए हो। यहाँ से बिलासपुर काफी दूर है। फिर भी कितनी दूर है? मतलब यहाँ से जाने में कितना समय लग जाएगा? बाबूजी, अगर अभी निकलोगे तो आपको सुबह हो जाएगी जाते जाते। अरे, अब हम क्या करें? हम तो गलत रास्ते पर आ गए हैं। एक काम कीजिए, मेरे घर चलिए, कल सुबह निकल जाना बिलासपुर के लिए। अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? कितने मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं तो मेरे घर में ही रुक जाते हैं। सोच लीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं है। भैया ठीक कह रहे हैं, चलो भैया आप। ठीक है, चलो। महेश का परिवार उस अजनबी इंसान के पीछे पीछे चलने लगा। बड़े बुजुर्ग सही ही कहते हैं, किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और घर के अंदर जो होने वाला था, उसे देखकर आपके रोंगटे अरे खड़े हो कमला, जाएंगे। कहाँ हो? देखो, अपने घर मेहमान आए हैं, जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद वहां पर कमला आती है। अरे ये कौन है जी? कमला, ये अपने गांव की ओर जा रहे थे। जंगल में अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक गए। अच्छा हुआ आप इन्हें घर ले आए, वरना जंगल में पता नहीं कैसे कैसे खूंखार जानवर हैं। हाँ दीदी, अच्छा हुआ भैया मिल गए, वरना पता नहीं हम जंगल में कैसे रह पाते। हाँ, ये तो है। हमारे घर कितने मुसाफिर आ चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने रात गुजार रखी है। वैसे दी, आप इस जंगल में क्यों रहते हो? मैं यहाँ लकड़ियाँ काटता हूँ और शहर में बेचता हूँ। अच्छा, आप इसीलिए जंगल में रहते हो? जब वे आपस में बातें कर रहे थे, कमला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो अब कुछ होने वाला हो। वैसे आपकी बेटी बहुत प्यारी है। इसका नाम अंजलि है। इसी को अस्पताल लेकर गया था, तभी इतना लेट हो गया। अरे भाई, आपकी बिटिया को क्या हुआ है? ठीक तो है ना? अब घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा शरीर में दिक्कत था, दवाई से ठीक हो जाएगी। खड़ी खड़ी मुंह ही देखती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लाओगी? ठीक है जी, अभी लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, रहने दो। आपने हमारी इतनी मदद की है, क्या वो कम है? भैया, हमारे घर जितने भी मुसाफिर आते हैं वो मेरे हाथ का खाना जरूर खाते हैं। एक बार खाकर तो देखिए, भूल नहीं पाएंगे आप। ठीक है दीदी, थोड़ा सा निकाल देना बस। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। चलिए, आप लोग बैठिए जब तक खाना आ रहा है। सभी नीचे बैठकर खाना खाने लगे। सब बड़े मजे से खा रहे थे, लेकिन कमला के चेहरे पर एक रहस्यमयी झलक साफ दिखाई दे रही थी। खाना तो काफी स्वादिष्ट था दीदी। ऐसा खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे अलावा कोई ऐसा खाना बनाता ही नहीं है। ऐसा खाना मैंने भी कभी नहीं खाया। वैसे दीदी, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ, बोलिए बोलिए। क्या आपके एक भी बच्चा नहीं है? बच्चे तो होते हैं पर तुरंत मर जाते हैं। ये सुनकर महेश चौंक जाता है। तभी वो अजनबी इंसान बोलता है, अरे ये सब बातें छोड़िए, चलिए आप लोग दूसरे कमरे में सोने चलिए। आप लोग कहाँ सोएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं भैया साहब, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर चाहो तो हम यहीं सो जाते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप हमारे मेहमान हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए। यही है आपका कमरा, आप यहाँ आराम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई नहीं भैया साहब, आप आराम करिए, अब हम भी सोने चलते हैं। अच्छा हुआ ये भला इंसान हमें मिल गया, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। हो गई तो चलिए आराम कर लीजिए। हाँ हाँ चलो, काफी रात हो गई है, कल सुबह आराम से निकलेंगे। थोड़ी देर बाद तीनों चटाई पर सो जाते हैं।
बाहर काफी ठंड हो रही थी। और अंदर सब गहरी नींद में सो चुके थे। जब महेश की आंख खुलती है तो वह देखता है कि अंजलि गायब है। यह देखकर वह चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन अंजलि कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह वहां से झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसके आसपास तंत्र मंत्र से जुड़ा सामान बिखरा पड़ा होता है। वह जल्दी से काव्या को उठाता है। इतनी रात में क्यों उठा दिया? और ये अंजलि कहाँ है? अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं काव्या। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जब काव्या खिड़की के पास आकर देखती है तो वह भी यह नजारा देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या कर रहे हैं? जल्दी चलो बाहर। ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है, ये दिमाग लगाने का समय है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़ दूं? तुम यहाँ से पहले दूर जाओ और किसी से मदद लेकर आओ। अगर साथ जाएंगे तो फंस जाएंगे। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊं? कोशिश तो कर सकती हो ना। ठीक है। काव्या ने लोगों से मदद लेने के लिए वहां से भागी। और महेश अपनी बेटी अंजलि को बचाने के लिए जाने लगा। ये सब तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? ये सब तुरंत बंद करो। आने की कोशिश मत करना, वरना तू भी नहीं बचेगा। मेरी बेटी को जाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही मंत्र पढ़े जाते हैं, एक चमकती हुई अदृश्य चीज महेश की ओर आती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। बोला था ना दूर रह, अभी तुझे मेरी शक्तियों के बारे में नहीं पता। और दूसरी तरफ काव्या को दूर कुछ किसान दिखे जो खेतों की रखवाली कर रहे थे। चाचा, मेरी मदद करो, मेरी बेटी खतरे में है, वो मार देंगे। क्या हुआ? इतनी रात को तुम्हारी बेटी के साथ? वो मार देंगे, जल्दी चलिए, वरना मेरे पति और बेटी को वो मार देंगे। ठीक है, चलो, हम तुम्हारी बेटी और पति पर एक भी आंच नहीं आने देंगे। गांव वाले काव्या के पीछे पीछे जाने लगे। लगता है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, चलो अब यहाँ से भागते हैं। जब वे लोग गांव वालों को आते हुए देखते हैं तो वहां से भागने लगते हैं। सही समय पर वहां गांव वाले पहुंच गए। अगर थोड़ी सी भी देर होती तो पता नहीं क्या हो जाता। थोड़ी देर बाद अंजलि की आंखें खुलती हैं। कुछ देर बाद वह महेश को उठाने की कोशिश करती है। महेश भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इन्हीं लोगों ने हमारी मदद की थी। चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ये जो लोग थे, उनकी तुम्हारी बेटी की जान लेने की नीयत थी। उनका जब भी कोई बच्चा होता है वो मर ही जाता है। ये तांत्रिक की बातों में आकर तुम्हारी बेटी के पीछे पड़े थे। तभी तो बोलूं कि ये हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे थे। इनको हमने बहुत साल पहले अपने गांव से निकाल दिया था। गांव में भी ये लोग यही सब किया करते थे, इसलिए ये सब आकर इस जंगल में बस गए। बुजुर्ग सही ही कहते हैं, कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और खासकर आधी रात में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी काफी अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।